पर वो अग्नि के ताप से उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अपने स्वरूप में है। हमने यहाँ रखा था 228 सर्गा समाप्त किया था। हे मुनीश्वर, मुनीश्वर बोले, हे बद्रिक, प्रलय के क्षोभ में मैं भी भटकता था। अब ये कौन बोल रहे हैं? मुनीश्वर बोले, बद्रिक को अपनी व्यथा बता रहे हैं ना। और जल में बहता था, परंतु पूर्व का शरीर मुझको विस्मरण ना हुआ। इस कारण शरीर का दुख मुझको स्पर्श ना करता था। मैंने विचारा कि यह जगत तो मिथ्या है, इससे विचरने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। उन्होंने पहले बोला कि विचार करना है ना। जो विचार करता है उसको संसार के कष्ट ताप प्रभावित नहीं करते। यह तो स्वप्न मात्र है। अभी स्वप्न की तुलना की थी है ना, पहले ये प्रश्न किया था ना, जो बाहर का जगत है वो अंदर कैसे, और अंदर का जो स्वप्न है वो बाहर कैसे। अब दोनों में समानता दिखाई थी, जगत में और स्वप्न के अंदर दोनों एक हैं, क्योंकि हमें स्वप्न की अनुभूति है। हम स्वप्न को बहुत जल्दी मिथ्या बोल देते हैं। अब ऐसे जैसे स्वप्न को मिथ्या बोलते हैं, ऐसे उन्होंने दिखाया बाहर जगत में भी कुछ टिकाऊ नहीं है, सारा लय को जा रहा है, महाप्रलय हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो उसको हमने अनुभव में लाना है कि ये जा रहा है। पर हम क्या करते हैं, ये थोड़ी हमारी चिरकाल की अवस्था होती है, चिरकाल की अवस्था को हम सत्य मान लेते हैं, पर ये सत्य तो है नहीं, है ना। चिरकाल की अवस्था होने के बाद भी ये जा रहा है, लय को रुकता तो नहीं है। जो नहीं जाता लय को, वो क्या है? वो हमारा स्वरूप है। इससे मैं किस निमित्त खेद पाऊँ? जब है सारा स्वप्न, जब है सारा झूठ मिथ्या, तो खेद किसका? अब मेरे को लगे कि सामने एक आटे का पुतला बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, और वो मेरे को मारने आएगा, ठीक है। अब मेरी बुद्धि में मिट्टी का पुतला है और वो मेरे को मारने आएगा, तो उससे मेरे को खेद होगा? पहले तो यही होगा वो झूठ है, वो मिथ्या है ना, उससे खेद तो नहीं होगा ना मेरे को। कहते इतनी दृढ़ता हो यहाँ पर, ये सारे पुतले चलते फिरते हैं, ये अनुभव करो। जब बाहर जाते हैं, अब बैठे हैं, पुतले ही तो बैठे हैं, बिना वायर के पुतले हैं हम सारे। सत्ता उसकी आ रही है। रिमोट वाले पुतले होते हैं ना, रिमोट से टीवी चल जाता है, रिमोट से दरवाजे खुल जाते हैं। ये रिमोट हमारा उसके हाथ में है, हम ये सारे पुतले बैठे हुए हैं, और सत्ता उसकी। जब ये दृढ़ता हो जाएगी तो अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, करवाना उसका है। गुण चलने हैं हमारे, गुण हमने सात्विक रखना है, पुतलों के अंदर ये फीड करना है हमने कि सत्वगुणी पुतला, सत्वगुणी पुतला सबको अच्छा लगता है। इससे मैं किस निमित्त खेद पाऊँ, इससे जगत से बाहर निकलूं। बद्रिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, तुमने जो उस स्वप्न में जगत को देखा, वह जगत क्या वस्तु था और स्वप्न क्या था? अब बद्रिक पूछ रहा है कि स्वप्न में जो जगत देखा था, उन्होंने बोला वहाँ तो 100 युग बीत गए और यहाँ आए तो 8 घड़ी मेरी थी, है ना। अब स्वप्न कितना बड़ा चला जिसमें 100 युग देखे। अब उसकी बात कर रहे बद्रिक कि तुमने जो वो स्वप्न में जगत देखा, वह जगत क्या वस्तु था और स्वप्न क्या था? उसके संबित में जगत था और उस जगत का उसको ज्ञान था, वह परमादि था। अब ऋषिवर क्या कह रहे हैं, उसने बद्रिक ने प्रश्न पूछा भी वो जगत क्या था और स्वप्न क्या था। अब ऋषिवर क्या कह रहे हैं, उसके संबित में था वो जो सोया हुआ पुरुष था, उसकी वृत्ति के साथ अपनी वृत्ति को जोड़ा था, है ना। उसकी फुर्नों के साथ अपने फुर्नों
दोनों को जोड़कर जो उसके अंदर चल रहा था वही ऋषिवर ने देखा। अब कहते हैं वो जगत क्या था? वो कहते हैं वो जगत तो उस परमार्थी व्यक्ति के लिए था। ऐसे ही हमें परमार्थ से ये जगत सच्चा लगता है। अगर हम अपने स्वरूप में आ जाएं तो फिर ये जगत सच्चा लगता है? फिर तो ऐसे लग रहा है व्यवहार चल रहा है, नाटक कर रहे हैं। ये जब तक शरीर है ये नाटक चलता रहेगा, ये पहले खत्म हो ही नहीं सकता। बिना कर्म के ये शरीर बैठ ही नहीं सकता। बिठा के दिखाओ 1 मिनट, चाहे हम बाहर से कोई क्रिया ना करें ना तो भी मन अंदर कर्म कर रहा हो। अब इसको ऐसा इतना स्वभाव हो गया, आदत पड़ गई है कुछ ना कुछ करने की। अब इसको कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ गई है तो गुरुदेव कहते हैं इसको अपनी वृत्ति के साथ चला कि मैं ब्रह्म हूँ, वही इसका स्वभाव बन जाए। अगर यही इसका स्वभाव बन जाए तो फिर आगे जन्म नहीं है, जन्म खत्म हो गया वहाँ पे। यहीं पे ही हम लय करते जा रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ। जब मैं ब्रह्म हूँ तो ये ब्रह्म नहीं है, सारा वही है। शीशे के आगे जैसा हम खड़े होंगे शीशे ने वैसा दिखा देना, वही का वही प्रतिबिंब उसने दिखाना है। अब ऐसे जो अंदर चलेगा वही मेरे को दिखेगा बाहर। तुमने जो जागृत होकर उसका स्वप्न देखा था, उसके हृदय में पहाड़ कहाँ से आया और नदियाँ, वृक्ष आदि नाना प्रकार के भूत जाति और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, विश्व की रचना कहाँ से आई? अब ये बदिक पूछ रहे हैं। भी पहाड़ देखा, नदियाँ देखे, नालता पे आ गया नहीं कुछ, कैसे देख लिया वहाँ पर? हम देखते हैं स्वप्न, हम कैसे देख लेते हैं? हम जा रहे हैं कहीं पर, हमारे साथ तो और भी हैं, अब वो हमारे साथ तो नहीं थे, कैसे आ गए? कैसे आए? फूलों में थे, उनके संस्कार थे अंदर, फिर आए, है ना। अब बदिक ये पूछ रहा है कि वो पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि विश्व की रचना कहाँ से आई स्वप्न के अंदर? वह सब क्या था? यह मेरा संशय दूर करो। जो तुम कहो कि अपने स्वप्न में तुम भी अपनी सृष्टि देखते हो, तो हे भगवान, हमको जो स्वप्न दिख पड़ता है उसे हम अपने स्वरूप के परमार्थ से देखते हैं। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं? भी जो तुम कहो कि अपने स्वप्न के अंदर हम अपने फूलों की सृष्टि को देखते हैं, तो वो सृष्टि तो क्या हमारे स्वरूप के परमार्थ से होती है? कहते हैं ज्ञानवान को स्वप्न आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? पुण्य नहीं होते ना ज्ञानवान के, तभी उसको स्वप्न नहीं आता। जब स्वप्न आता है तो मतलब अंदर कुछ न कुछ चल रहा होता है ना। जब सोते हैं तो मन नहीं सोता, मन चल रहा होता है, तभी वो ये कह रहे हैं। तो क्या स्वरूप का परमार्थ होता है तब हम देखते हैं, पर तुमने जागृत होकर देखा। देखो स्वप्न हम कैसे देखते हैं, उस टाइम हमें लगता तो नहीं है कि स्वप्न है, हमें क्या लग रहा होता है? जागृत अवस्था, अपनी सत्य की अवस्था लग रही होती है। तो ये कैसे देखा? मुनीश्वर बोले, हे बदिक, प्रथम जो मैंने देखा था वह अपने को भूल कर उसके हृदय में जगत देखा था। बदिक ये कहना चाह रहा है, आप तो ज्ञानवान हैं, आपने स्वप्न कैसे देख लिया? स्वरूप का परमार्थ तो उसको था जो सोया पड़ा था, आपको तो नहीं था स्वरूप का परमार्थ, फिर आपने कैसे देख लिया? अब उसका आंसर ये दे रही हैं कि वो स्वप्न मैंने उसके साथ मिलकर अपने आप को मैं भूल गया, भूलकर फिर देखा, वह जगत देखा। और दूसरी बार जो देखा वह अपने को जानकर जगत देखा। एक बार भूल के देखा और दूसरी बार जानकर। देखो ज्ञानी और अज्ञानी के लिए जगत सेम होता है, फर्क होता है तो कहाँ पर होता है?
फर्क होता है भावों के अंदर। ज्ञानी को भी ये जगत दिखेगा ऐसा का ऐसा, है ना। ज्ञान होने के बाद ये जगत लय थोड़ी हो जाएगा, सारा कुछ वही रहेगा। आगे बच्चे होंगे, पति होगा, घर परिवार होगा, बहन भाई होंगे, सारा वही का वही होगा, पर मन के अंदर भाव नहीं होगा ये मेरा पति है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा घर है, ऐसा भाव नहीं होगा। तब क्या भाव होगा? ये मेरी प्रारब्ध है ना, कर्म काटनी है मेरे को इनके साथ। अब कर्म काटने के लिए तो कुछ ना कुछ सामग्री तो चाहिए, तब भाव यही रहेगा। और अज्ञानी को, चलो अज्ञानी हम किसी और को नहीं कहते, अपने पहले की अवस्था देख लें। तब क्या लगता था? सारा सच्चा सच्चा लगता था, मैं भी सच्ची थे, ए भी सच्चे। हुण क्या लगता है? मैं भी झूठी, ए भी झूठे। शरीर तो वही का वही है ना, आकार भी वही का वही। अब फर्क कहाँ आ गया? भावों के अंदर फर्क आ गया। अब कहते हैं ऐसे ही जब तक ये भावों के अंदर फर्क नहीं आता ना, हम इस जगत को पार नहीं कर पाएंगे। जगत तो वैसे का वैसे है ना, सारा कुछ वैसे का वैसे है। अब यही अंतर है बस ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर। पहले अपने आप को भूलकर जगत देखा, दूसरी बार अपने आप को जानकर देखा। वह क्या वस्तु है सुनो। अब ऋषिवर उसको कह रहे हैं भूलकर कैसे देखा अपने आप को और जानकर कैसे देखा। हे बदिक, जो वस्तु कारण से होती है वह सत्य होती है, और जो कारण बिना दिखती है वह मिथ्या होती है। मुझको जो सृष्टि उसके स्वप्न में दिखी थी वह कारण बिना थी। स्वप्न की सृष्टि हम रात को सोचकर नहीं सोते कि मेरे को ये वाला स्वप्न है, ये मेरे को अच्छे लगते हैं, ये मेरे स्वप्न में आए, ये मेरे को गंदे लगते हैं, ये मेरे स्वप्न में ना आए। कहते हैं बिना कारण की सृष्टि होती है स्वप्न की, क्योंकि कारण दो प्रकार का होता है। एक निमित्त कारण, जैसे घट का कारण कुम्हार है ना, कोई ना कोई तो होगा उसको बनाने वाला। मटका है, मटके का कारण होगा ना, कुम्हार ने बनाया होगा। ये मेज है, ये बढ़ाई ने बनाई होगी, कारण है इसका। और दूसरा समव्यय कारण, जैसे घट मृत्तिका का होता है। मटके में से मिट्टी निकाल दें तो मटका बचेगा? बच नहीं सकता। इसका मतलब पहले क्या है? मिट्टी। समव्यय कारण मिट्टी, निमित्त कारण मटके का वही कुम्हार जिसने उस मटके को बनाया। जो दोनों प्रकार से उत्पन्न करे वह कारण कहता है। दोनों कारण हो गए ना, मिट्टी के बिना मटका नहीं बन सकता, और जो बनाने वाला है उसके बिना भी मटका नहीं बन सकता। पर आत्मा तो दोनों प्रकार से जगत का कारण नहीं है। आत्मा का क्या कारण बोले? पीछे लय को जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं, कुछ बचता ही नहीं है। क्या बचता है? अपनी सत्ता, वही सत्ता बचती है। जब महाप्रलय होता है तो लय अपनी सत्ता होती है क्या? सारा कुछ लय हो जाएगा। अब उसका कारण क्या बोले? वो स्वयं हुआ, उसका कोई कारण है ही नहीं। इससे निमित्त कारण नहीं है आत्मा का, और समव्यय कारण भी इसलिए नहीं है कि अपने स्वरूप से अन्यथा भाव नहीं हुआ। मैं हूँ तभी ये मैं जान पा रही हूँ, है ना। मैं हूँ तभी तो ये ज्ञान की वार्ता हो रही है। अगर मैं ही ना होती तो ये ज्ञान की वार्ता कैसे होती? कहते हैं अपने आप से हम अलग नहीं कर सकते हो उसको। मैं जहाँ जाऊंगी वो मेरे साथ होगी। तो समव्यय कारण हम इसलिए नहीं कह सकते, कण कण में है, हर जगह है। जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट होता है, मिट्टी है तभी परिणाम निकला उसका, वैसे ही आत्मा का परिणाम ये जगत नहीं है।
आत्मा तो सर्वव्यापक है। अब क्या कहें हम भी, वहाँ आत्मा मिली तभी ये जगत बना। समन्वय कारण भी कोई नहीं है इस आत्मा का, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। मटके का समन्वय कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार है, बनाने वाला है। इसको किसने बनाया? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये ना हो? सब जगह पर है, इसलिए इसका कोई समन्वय कारण भी नहीं है। आत्मा अच्युत है, हर जगह मिलेगी हमें ये। वह जगत कारण के बिना भासित हुआ था, इससे भ्रम मात्र है। ये जगत कैसे दिख रहा है हमें? कल्पना से। ये कल्पना खाली मेरी है, हम सबकी अपनी अपनी कल्पना है। अपनी अपनी कल्पना से हम इस जगत को देख रहे हैं। एक के लिए जगत बहुत अच्छा है, एक के लिए बहुत दुखी वाला है। जगत तो वही का वही, ऐसा क्यों? ऐसा भेद क्यों? मन से, है ना? मन से सबके भाव अपने अपने चल रही हैं। हे बौद्धिक वस्तु वही होती है तो जगत की भ्रांति आत्मा में भासित होती है। अगर वस्तु हमें सच्ची लग रही है तो हमें ये जगत भी सत्य लगेगा। मानो ये मेज सच्ची लग रही है, आप सच्चे लग रहे हो, घर परिवार सच्चा लग रहा है, तो ये जगत मेरे को सच्चा लगेगा। मैं कहाँ बैठ गई? देह पर, शरीर पर बैठ गई ना। सबसे पहले मैं बनी, मैं बनी तभी ये सच्चा बना। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था ए भी झूठी, हिंदी वाले भी झूठे, है ना? जब तक ये भाव दृढ़ नहीं होता ना, तब तक ये झूठे हो नहीं सकते। तब तक क्या होगा? ये सत्य लगेंगे। फिर एक एक का दुख लगेगा, एक एक का दुख लगेगा, ठीक है? अब उस दुख को हम कैसे मान रहे हैं? फिर मैं बनकर, मैं बन के मान रहे हैं ना, तो दुखी हो रहे हैं। हे बौद्धिक वस्तु वही होती है तो जगत की भ्रांति आत्मा में भासित हुई। आत्मा तो निर्लेप, उसमें तो कोई दुख नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है। फिर मैं दुखी क्यों? क्योंकि मैं जीव बन गई, है ना? और जैसा एक्स पड़ा, जिस संस्कारों का एक्स पड़ा, जैसे हम बार बार कहते हैं दर्पण में मैं जैसी होंगी मैं वैसी दिखूंगी। अब जैसे गुण अंदर चल रहे होंगे वैसा ही उसने दिखा देना है। अच्छे चल रही हैं, अच्छा दिखाना है, अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी। अगर बुरे चल रही हैं तो बुरा उसने दिखा देना है। वो सारा ही बुरा बुरा लगेगा, कोई अच्छा ही नहीं लगेगा फिर हमें। इसलिए जगत आत्म रूप हुआ। जैसे हम हैं, हम मतलब हमारे संस्कार, हमारे गुण हैं जैसे, वैसे हमें ये जगत दिखेगा। अज्ञानी के लिए तो जगत है ही नहीं तीनों कालों में। वशिष्ठ जी भी बार बार यही कह रही हैं कि जगत तीनों कालों में है नहीं। राम जी कह रही हैं मेरे को तो दिखता भाई। अब ये अंतर क्यों आ रहा है? हाँ, वो वशिष्ठ जी अपने स्वरूप में बैठ के देख रही हैं और राम जी अपने आप को दशरथ का बेटा मानकर देख रहे हैं, तभी उनको ये जगत दिख रहा है। अब हम भी देखें, हम कैसे देखते हैं अपने आप को। अगर हम उस शरीर पर बैठ के देखेंगे तो ये सारा दुख अंदर, कीचड़ कचरा सारा अंदर उसे अपने शरीर पे बैठे नहीं देख देता, फिर वो हृदय कमल खिला रहेगा। अब जैसे सबसे पहले अंदर जाके उन्होंने देखा था, शरीर का कचरा दिखा था उनको, हृदय कमल भी दिखा था, वो चिन्ह मात्र सत्ता भी दिखी थी, है ना? चिन्ह मात्र सत्ता को देख के खुश हो गए थे। फिर वो सारी अवस्थाएं देखी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, देखी थी सारी अवस्थाएं। सारा कुछ अंदर है हमारे, बाहर कुछ भी नहीं है।
हमें निकालना ही नहीं आता। हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? गंध निकालते हैं, है ना। मैं मेरे के संस्कार निकालते हैं। अब जब मैं मेरे के संस्कार निकालेंगे तो वहाँ पे तो खाली एक छोटा सा दायरा बन जाएगा हमारा। अब छोटी सी दायरे में संकीर्णता आ जाती है। विशाल हृदय होते हैं ब्रह्मज्ञानी, तो उनके लिए छोटा हृदय नहीं होता। अब यही बार बार हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि वही विशाल हृदय के बने, अपने स्वरूप में बैठे, तभी ये सारा खत्म हो जाएगा जगत हमारा। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। आज बच्चे आए हुए हैं, उनकी एनिवर्सरी है।